हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। हम योगिता सिंह, पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, ये जो वीडियो है ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, स्रोत आधारित प्रश्न में ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो जितने भी पिक्चर्स आपके चैप्टर से रिलेटेड है वो मैंने सब आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा रखी है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको आज समझाऊँगी। जैसे आपका बुक 1 में 4 चैप्टर से ये वाला पिक्चर है जिसमें आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एक दीवार है, ड्रैगन है और एक आदमी उसके सामने खड़ा है। तो यहाँ पर ऐसे से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि दिया गया कार्टून किस देश से संबंधित है। तो जैसे कि आपको ये पता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखा रखी है, ड्रैगन भी चीन का प्रतीक है। तो ये दोनों को हम देखते बताएंगे कि ये जो कार्टून है चीन से संबंधित है। फिर पूछेंगे वो क्वेश्चन कि प्रस्तुत कार्टून किसके द्वारा बनाया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, डेंग कॉय मील के द्वारा। किसके द्वारा? डेंग कॉय मील के द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछेंगे कार्टून में दर्शाए गए कौन से 2 प्रतीक संबंधित देश की पहचान करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि यहाँ 2 प्रतीक है, एक तो भव्य दीवार है और एक है ड्रैगन, जिसमें पता चलता है कि ये जो है चीन का चित्र है। फिर क्वेश्चन है कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है। तो ये जो कार्टून है ये विश्व को संदेश देता है कि चीन ने जो है अपना पूरा का पूरा विश्व पर अपना आर्थिक विस्तार करना चाहता है, अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहता है। ठीक है। फिर ये वाली पिक्चर है, ये पिक्चर साइकिल की है, उस पर चीन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि चीन को दर्शाने के लिए साइकिल का प्रयोग क्यों किया गया है। तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए चीन को दर्शाने के लिए जो है साइकिल का जो है प्रयोग किया गया है। फिर ये पूछेंगे कि साइकिल में जो है 2 पहिए हैं, एक में तो फारसा है और एक में एक डॉलर है ना। तो एक को बोलते हैं साम्यवादी, एक को बोलते हैं पूंजीवादी। तो साइकिल में जो 2 पहिए हैं वो साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के साथ उपस्थिति दर्शाते हैं। साइकिल दोनों से में संतुलन को दर्शाता है और आगे के पहिए के माध्यम से साम्यवादी को आगे और पूंजीवादी को पीछे दिखाया गया है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में कार्टून क्या संदेश देता है। तो साइकिल के पहिए के माध्यम से चीन के दोहरेपन को दर्शाया गया है। चीन अभी भी एक साम्यवादी देश है और जबकि वह पूंजीवाद की तरफ अग्रसर है। चीन और जो चीन है वो वैश्वीकरण और उदारीकरण से जुड़ गया है, ये बताना आपको। अब ये पिक्चर देखिए, यहाँ टाइटैनिक का जहाज़ दिखाया गया है, आसियान के झंडे का थोड़ा सा इसमें निशान है। तो उसमें पूछेंगे यूरोपीय संघ ने किस वर्ष एक साझा संविधान बनाने की कोशिश करी थी। तो यूरोपीय संघ ने जो है 2003 में अपना एक साझा संविधान बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कैसी रही? असफल रही, नहीं चल पाई। फिर पूछेंगे कि कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ के संविधान को टाइटैनिक के जहाज़ के रूप में क्यों दिखाया। तो वो इसलिए दिखाया क्योंकि जो टाइटैनिक का जहाज़ था वो ऐसा बनाया गया था जो कभी डूब नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जो है 1912 में डूब गया था, है ना। तो इसी तरीके से जो इसका जो संविधान था इसका यूरोपीय संघ का वो बनाया गया, लेकिन वो कैसा रहा? असफल रहा। तो इसीलिए जो है इसको टाइटैनिक से उसका कंपैरिजन किया गया। ठीक है। फिर है कार्टून में दिखने वाले सितारे कितने हैं। तो इसमें कितने सितारे हैं? 12। किस चीज़ का प्रतीक है? वो एकता का और मेल मिलाप का प्रतीक है, क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ प्रारंभिक रूप से पूर्णता, समृद्धता और एकता का प्रतीक माना जाता है। फिर है यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताओ। तो क्या नाम है इसका? यूरो। फिर इसके प्रतीकों के नाम बताओ। तो इसके यूरोपीय संघ के 4 प्रतीक हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बता रखा है। उसका अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पे मनमोहन सिंह और परवेज जनरल मुशर्रफ बैठे हुए हैं। एक भारत से एक पाकिस्तान से मीटिंग हो रही है, काफ़ी दूर दूर बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कार्टून में दिखाए गए दोनों नेताओं को पहचानिए। तो कार्टून में जो दोनों नेता हैं, एक तो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। फिर पूछते हैं कार्टून में ये दोनों एक दूसरे से इतनी दूर अलग अलग क्यों हैं। वो इसलिए है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सदैव जो है हमेशा संदेह और अविश्वास का वातावरण में ही बातचीत होती है और वो दूर खड़े होकर होती है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी किन 2 समस्याओं का अनुमान लगाए जिन पर इस व्यंग्य में चर्चा हो सकती है। तो यानी कि किस बात को लेकर ये आपस में चर्चा में है, कौन सी समस्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कौन सी 2 समस्याएं हैं? आतंकवाद और कश्मीर विवाद, ये हमेशा समस्याएं रही हैं। फिर ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन दी गई है, इसका हमें आंसर मतलब बताना, इसका मतलब क्या है। भारत पाक रिश्ते बंकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेजों की भूल भुलैया तक। तो भारत पाक रिश्ते बंकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेज की भूल भुलैया तक का कथन से मतलब है कि दोनों देशों के बीच जो है वो सहयोग और समझौते पर कई बार वार्ता हुई है, कई बार बातचीत हुई है, लेकिन वो अविश्वास संदेह की वजह से इस पर जो कोई परिणाम नहीं निकल पाया है, यद्यपि वार्ताओं का दौर जो अभी भी जारी है।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क सम्मेलन दिखा रखा है इसमें सीट्स दिखाई है, नेपाल, ये सारे मेंबर हैं इसके। कितने मेंबर हैं सार्क में? 8 मेंबर हैं, है ना। नेपाल, इंडिया, है ना, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये बोल रहे हैं कि प्रस्तुत चित्र किस संघीय सहयोग संगठन के सम्मेलन के बारे में दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो पिक्चर है ये सार्क देशों के शिखर सम्मेलन के बारे में दर्शा रहा है। प्रस्तुत चित्र भारत और पाकिस्तान की भूमिका क्या है? तो जो प्रस्तुत चित्र है इसमें भारत और पाकिस्तान की एक निर्णायक भूमिका दिखाई गई है। कैसी भूमिका? निर्णायक। पाकिस्तान और जो इंडिया है वो इसकी निर्णायक भूमिका है, निर्णय लेने वाले। फिर है क्षेत्रीय संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये जो दक्षेश है इसकी स्थापना जो है 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका में, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी में हुई थी। प्रारंभ में इसके 7 सदस्य थे और अभी इसके वर्तमान में कितने सदस्य? 8। 8वां सदस्य कौन सा जुड़ा है? अफगानिस्तान, ठीक है। प्रस्तुत क्षेत्रीय संगठन में संबंधित सभी देशों के नाम बताइए। तो इस देशों की 8 सदस्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, जो है 2007 में ऐड हुआ था। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये पिक्चर देखिए ध्यान से। एक लंबी सी साइकिल है, सब उस पर सवार हैं और यहाँ पर देखो एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। एक बीकेडी है इसमें, है ना, एक एसएसपी है, एमकेएस, तो इस तरह सब नेता है यहाँ पर। तो कार्टून में कीप राइट नो लेफ्ट से क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड फ्रंट ने गैर साम्यवादी विचारधारा के आधार पर अपनी पार्टी बनाई। किसकी विचारधारा के आधार पर? गैर साम्यवादी, और दक्षिणपंथी मार्ग का अनुसरण करा, ठीक है। यहाँ जो है गैर साम्यवादी विचार, यहाँ पे जो राइट जो है वो गैर साम्य विचारधारा को प्रदर्शित करता है और लेफ्ट जो है वो साम्यवादी विचारधारा को प्रकट करता है। तो गैर साम्यवादी के कौन से टर्न को कर रहे थे? वो राइट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, क्योंकि लेफ्ट टर्न में कौन है? साम्यवादी विचारधारा, ठीक है। अब यहाँ पे सबके नाम है, एलडी को, एक एलडी का, एक बीकेएस है, एक एसपी है। तो एलडी का मतलब लोकदल, बीकेएस का मतलब बिहार क्रांति सभा, एसएसपी का मतलब संयुक्त समाज पार्टी और बीकेडी का मतलब है भारतीय क्रांति दल। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इंदिरा गांधी खड़ी है, एक नेता है, उन्होंने ग्लव्स पहना हुआ है कुश्ती का और एक नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टून जो है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर 1969 का राष्ट्रपति चुनाव प्रदर्शित करता है। कार्टून में महिला को पहचाने, तो महिला कौन है? इंदिरा गांधी। क्यों पर्सन है वो? क्योंकि वीवी गिरी को राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है। अच्छा, जो जीता हुआ व्यक्ति है वो कौन है? वो है वीवी गिरी। और भूमि में पड़ा व्यक्ति कौन है? वो है एन संजीव रेड्डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ बहुत सारे लोग हैं, आयाराम गयाराम की बात हो रही है यहाँ पर। तो कार्टून में कौन सा साल दिखाया गया है? इसमें 1967 का। आयाराम गयाराम कहावत के माध्यम से किस पर कटाक्ष की गई, किसके बारे में बात कही गई है? ये बात की गई है हरियाणा के सांसद गयालाल पर। किस पर? गयालाल, क्योंकि उन्होंने जो है 2 बार पार्टी बदली, 3 बार पार्टी बदली। पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर उसके बाद जो है वो कांग्रेस में लौटे, वापस कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस से लौटने के 9 घंटे बाद फिर दोबारा वो यूनाइटेड फ्रंट में गए। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? आयाराम और गयाराम। किसका? गयालाल का, ठीक है। क्योंकि पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट पे गए, फिर वापस कांग्रेस में, फिर यूनाइटेड फ्रंट पे गए। अभी पिक्चर देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार दिखाया गया, जंगल राज दिखाया गया, हिंसा दिखाया गया। एक व्यक्ति है जो बोल रहा है लोकतंत्र बचाओ, जो जेपी करके हैं, और यहाँ पर इनकी बातें हो रही हैं। तो क्वेश्चन है कि चुनाव में प्रचार के लिए जनता पार्टी का नारा क्या था? लोकतंत्र बचाओ। व्यक्ति कौन है जो तख्ता लेकर बैठा हुआ है, नारा लगा रहा है? वह जयप्रकाश नारायण, जेपी लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण। और किन बातों के खिलाफ जयप्रकाश नारायण आंदोलन कर रहे हैं? वो है भ्रष्टाचार, जंगल राज, महंगाई, खाद्य संकट और बेरोजगारी। अब यहाँ पर देखिए, ये कार्टून अखबारों में कब छपा और क्यों? तो ये जो कार्टून है, ये सामने देखिए, इसमें इंदिरा गांधी बैठी है चेयर पर, उनके साथ एक आदमी बैठे हुए हैं, एक राजनीतिक संकट दिखाई दे रहा है। इतने लोगों के साथ रहते हुए भी आपकी कुर्सी छोड़ने की बात नहीं सोचनी, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यह कार्टून अखबारों में कब छपा? तो ये जो कार्टून है ये आपातकाल की घोषणा से कुछ दिन पहले छपा था, जिसमें राजनीतिक संकट की संभावनाओं को दिखाने की कोशिश की थी। इंदिरा गांधी के पीछे व्यक्ति कौन है? तो वो है DK बरुआ। राजनीतिक संकट के से क्या तात्पर्य है? तो 1977 के राजनीतिक संकट ने भारत की दलीय प्रणाली को द्विदलीय प्रणाली जैसा बना दिया था, जहाँ पर गैर कांग्रेस और कांग्रेस, जिसने एक पार्टी संप्रभुता को खत्म किया और गैर कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों के लिए एक छतरी के रूप में उजागर किया। अब यहाँ पर देखिए, इंदिरा गांधी खड़ी, हाथ में तलवार लिए हुए, न्याय की देवी खड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे शाह
कमीशन के बारे में बात हो रही है। तो ये शाह कमीशन क्या है? यह चित्र किस स्थिति को प्रदर्शित करता है? तो इंदिरा गांधी का कमीशन के सामने प्रकट होना, शाह कमीशन के सामने प्रकट होना, लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना करना, ये दिखाया गया है। कार्टून में कौन सा कमीशन दिखाया गया है? तो कार्टून में आपातकाल के बारे में शाह कमीशन दिखाया गया है। इस कमीशन की रिपोर्ट क्या थी? तो इस कमीशन में था कि आपातकाल के दौरान बहुत सारे अत्याचार किए गए, ठीक है, इंदिरा गांधी के थ्रू। गैर कानूनी तरीकों से प्रेस पर बहुत सारी पाबंदी लगाई गई। निवारक निरोध कानून के अंदर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। 26 जून 1975 की रात को 2 बजे दिल्ली विद्युत आपूर्ति निगम के जनरल मैनेजर को दिल्ली के लेफ्टिनेंट के दफ्तर से समस्त अखबारों की विद्युत आपूर्ति काटने के मौखिक आदेश दिए गए। तो ये सारी बातें जो है रिपोर्ट में लिखी गई हैं और वो जो है इंदिरा गांधी से पूछा जा रहा है, जिसकी वो जवाब नहीं दे रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है पिक्चर। यहाँ पे कठपुतली सरकार की बात की गई है और ये बोल रहे हैं कि हम इन्हें भारत सपोर्ट करेंगे। तो दिया गया कार्टून क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है कि कठपुतली सरकार है जो कि गठबंधन सरकार को इंगित करती है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इस प्रकार की सरकार की क्या भूमिका है? ऐसी सरकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भूमिकाएं निभाती हैं। यह सरकार अस्थायी बनती है, साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों को सरकार बनाने में सहायक हिस्सेदारी भी अवसर देती है। इस कथन का क्या अर्थ है? भारत सरकार को समर्थन देंगे, इसका मतलब कि सरकार में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं है, बाहर से वो सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 पिक्चर, एक 1971, एक 1999। यहाँ पे एक में इंदिरा गांधी और ये इस पर वार कर रहे हैं, नीचे जो इसका नाम ये नहीं पहचान में आ रहे हैं, और यहाँ पर है अटल बिहारी वाजपेयी, गठबंधन सरकार है, और ये सोनिया गांधी है। तो ऊपर दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ये दिखा रहा है कि 1971 में कांग्रेस का बोलबाला था और 1999 में इसकी लोकप्रियता कम हो गई और कई पार्टियों को मिलाकर गठबंधन सरकार बनी है। अब यहाँ पर है कि यहाँ किस पार्टी की प्रमुखता दिखाई दे रही है? यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की प्रमुखता दिखाई दे रही है। महिला चित्रों को पहचानिए, तो एक में तो है इंदिरा गांधी, दूसरे में कौन है? सोनिया गांधी। तो बच्चों, ये जो पिक्चर्स हैं आप इन्हीं को अच्छे से पढ़ लेना। अगर इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।